और कसर बाकी है क्या? तुमसे बात करना बाकी है। तुम मुझे बताओ कुणाल, क्या करना है इस रिश्ते का? मुझे नहीं पता क्या करना है इस रिश्ते का, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरी बात मानोगे कुणाल? ये रिश्ता मेरे हवाले कर दो। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, जो करना है करो। थैंक्स। हेलो हेलो हेलो। तुम फोन उठाना चाहोगे? सिर्फ लैंडलाइन ही नहीं, मेरे सेल पर जो फोन आएंगे वो भी तुम उठाओ। लो। हेलो हेलो। देखिए, आप जो कोई भी, अब से इस घर के सारे फोन मैं उठाऊंगी। अगर मुझसे बात करने की जरूरत महसूस हो तो फोन कीजिएगा। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। कहना बहुत कुछ है और रात बहुत छोटी है, और बात करना मुझे आता नहीं है, और ना जाने कब आएगा। तो वो तमाम बातें तुम्हें इस खत में लिख कर दे रहा हूँ प्रिया। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा, और तुम्हें ये खत देकर मैं सुबह तब तक नहीं होने दूंगा जब तक तुम्हारा जवाब नहीं आ जाता। आज कोशिश करती है कि मैं तुम पर सब जाहिर कर दूं प्रिया। पुराना नशा, नई बोतल, परफेक्ट। छोटा देवरा भाभी नल लड़े, नालड़ सोनिया
हो सकती है, गोद भराई की रस्म इसके बगैर भी हो सकती है। होने को तो हो सकती है, लोग करते हैं, पर असल रस्म वैसे ही होनी चाहिए। अब इस वक्त किसको बुलाए? अम्मा, मैं जाकर देखती हूँ कहीं से। बेटा वक्त कहाँ है? पहले गोद भराई, फिर पूजा, फिर हवन। अरे मैं तो दृष्टि को बुला लेती, मगर वो अभी स्कूल गई है। अम्मा पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अब तो गोद भराई वैसी होनी चाहिए जैसे मिसेस बख्शी कह रही हैं। कहीं ना कोई मैं जाकर देखती हूँ। मिल गई। अरे बेटा, आपको कैसे पता चला बेटा कि हमें यहाँ आपकी जरूरत है? आपको मेरी जरूरत है? बहुत ज्यादा। अंकिता, स्वाति, तुम लोग भी आओ मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे प्रियंका, कहाँ ले जा रही हो शायना को? तुम लोग बड़े मौके से आए हो। प्रियंका शायना को तैयार करने ले गई है। किस बात की तैयारी? वो मिसेस बख्शी कह रही थी कि शगुन के लिए अनुष्का की गोद में प्यारी सी बच्ची को बिठा दो, ताकि उसका बच्चा भी प्यारा हो, स्वस्थ हो। इसका मतलब प्रियंका शायना को अनुष्का की गोदी में बिठाने जा रही है? गार्गी, शायना को इन सब में मत घसीटो। वो गॉड से वो बच्ची है, प्लीज। थैंक यू बेटा। आज आपका बर्थडे है? नहीं बेटा, आज किसी और का बर्थडे मनाने की तैयारी है। आंटी, आप मेरे घर से चले क्यों गई?
क्योंकि मुझे मेरा ये घर और तुम्हारी बुआ बहुत मिस कर रहे थे। तुम्हारा मंगलसूत्र लगता है बहुत ही सस्ते और कच्चे धागे से बना हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये बड़ा मजबूत मंगलसूत्र लाई हूँ तोहफे में। देखा अनुष्का, जब औरत अपने पति के घर में आ जाती है तो उसे कितना मान और कितनी इज्जत मिलती है। अगर ऐसी ही प्यारी सी संतान की कामना है तो पहले अपने ससुराल की बहू और पति की पत्नी पूरे दिल से बन जाओ, तभी खुशहाल माँ भी बन पाओगी। अगर इसी तरह सारी दुनिया में भटकती रही और गैर मर्दों के कंधे पर सिर रखकर रोती रही तो कुछ भी नहीं बन पाओगी। मम्मी, आप आंटी से क्या कह रही है? बेटा, आपकी मामी को शायद अब भी लगता है कि मैं आप ही के घर में रहती हूँ। पर आप नहीं है। आप जानती हैं, आपकी मम्मी नहीं जानती। गार्गी बेटा, हो गया? मिसेस बख्शी, आप आइए ना। भाभी कुछ कह रही थी। उन्हें बात करना थोड़े ही आता है, उन्हें तो सिर्फ डंक मारना आता है। आई एम सॉरी जेठानी जी। फिर भी क्या कह रही थी वो? अब तुम्हारी भाभी को अब भी मुझसे डर लगता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? चाहती तो मैं भी गार्गी को आदर्श पत्नी पर लेक्चर दे सकती थी, पर शायद यही फर्क है गार्गी में और मुझ में। प्रियंका प्लीज, तुम अपने भैया से कहो गार्गी को लेकर वो यहाँ से चले जाएं। मैं समझ सकती हूँ जेठानी जी आप पर क्या बीत रही है, लेकिन प्लीज प्लीज इस वक्त आप जब्त कर जाइए। और हमारे घर की मर्यादा यही कहती है कि हर मेहमान का सम्मान हो। प्लीज। मेहमानों की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए या नहीं प्रियंका?
आपके मझले बेटे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? ऋषभ यहीं कहीं होगा बेटा, किसी काम में बिजी होगा। वो जब हमारे घर आता है तो हम उसका पूरा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो किसी न किसी काम में बिजी होता है। कहाँ है वो? तुम तो जानते हो बेटा, अपनी मर्जी का मालिक है वो। जब उसका दिल करेगा वो तभी आएगा। पर आपको यकीन है कि ऋषभ के सीने में दिल है? हाँ बेटा, दिल तो है, पर शायद वहां नहीं जहां हम सबके सीने में होता है। दिल उसके सीने में नहीं, उसकी खोपड़ी में है, और वो अपने दिल का भी इस्तेमाल दिमाग की तरह करता है। जाने इस बेचारे का वो क्या हाल करेगा। Absolutely perfect. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार